Good morning, dear students. Now today we will discuss in this chapter volume and surface area. It means mensuration. I am going to solve exercise 13.1. ठीक है? So let us discuss some questions which are based on cuboid. Okay. So now today the first question, exercise 13.1 NCERT. A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is opened at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine its area of the sheet required for making the box and the cost of sheet for it if a sheet measuring 1 meter square cost rupees 20. तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाए. अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ कितनी है 1.5 मीटर और वह वाइड कितना है 1.25 एंड डीप जिस पे हम अपने आर्टिकल्स को पुटअप करते हैं 65 सेंटीमीटर. तो अगर आप यहाँ देखो तो दो डायमेंशन हमारा ऐसा है जो मीटर में दिया हुआ और एक ऐसे जो किसमें दिया सेंटीमीटर में दिया हुआ है. इट इज ओपन एट द टॉप, टॉप से खुला हुआ है और बेस हमारा क्या है कवर्ड है. इग्नोर करना है थिकनेस से, थिकनेस का मतलब नहीं है. बताना है कि इस द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, जिस शीट से इसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कितनी एरिया वह कवर होगी. तो सबसे पहले प्लास्टिक की बॉक्स शेप कैसा होता है, अगर ध्यान देखो तो वो क्यूबॉइडल होता है. तो क्यूबॉइडल होता है, यहाँ में क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस पर देखते हैं. वी हैव इन दिस क्वेश्चन एल, एल मीन्स लेंथ ऑफ द plastic box 1.5 meter, same as B, breadth of the plastic box is equal to 1.25 meter and डीप में जैसे गहराई HEI, हाइट ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स इज इक्वल टू 0.65. हम इसको मीटर लिखते हैं, क्यों? क्योंकि 65 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.65 मीटर. अब तो ये इसका डायमेंशन हो गया. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितनी एरिया रिक्वायर्ड होगी. तो टोटल surface area of the plastic box is equal to, जिस हम बॉक्स की बात करते हैं उसकी एरिया, टोटल सरफेस का 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL. और ध्यान से देखो यहाँ क्या कर रहा है, इट इज ओपन एट टॉप, टॉप खुला हुआ है यानी हमारा जो खुला है उसको हम बाहर भी तो करेंगे L इंटू बी. अब हम अपनी वैल्यू को पुटअप करते हैं. तो 1.5 इंटू 1.25 प्लस 1.25 इंटू 0.65 फिर प्लस 0.65 इंटू 1.25 सॉरी 0.65 इंटू 0.6 H इंटू एल है. तो एल की वैल्यू कितनी हमारी 1.5 है, 1.5 देन माइनस एल इंटू बी कर रहे हैं तो 1.5 इंटू 1.25. अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है. जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 में किसका इंटू करेंगे 1.25 का, तो हमारा कितना आ जाएगा 1.875. देन आफ्टर 1.25 इंटू 0.65 हम इसका इंटू करते हैं तो 0.8125. 0.65 इंटू 1.5 का इंटू करेंगे तो आएगा 0.975 नेगेटिव 1.875. इसको हम सॉल्व करें, इसको क्या करें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और किससे इंटू करें 2 से इंटू कर रहे हैं. तो हमारा कितना आ गया 7.325 नेगेटिव 1.875. और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर. यानी हम कह सकते हैं यहाँ से हेंस
पूछा द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स इज इक्वल टू 5.45 स्क्वायर मीटर। ये तो हमारा पहला आंसर आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपए खर्च करते हैं, 20 रुपीज। तो हम देखते हैं कि हमारा कितना कॉस्ट लगता है इसको बनाने में। तो इसके लिए सिंस 1 मीटर स्क्वायर शीट कॉस्ट is equal to rupees 20. So therefore cost of sheet required for making the plastic box, एरिया कितना कवर किया था वो 5.45 और इंटू कितना करेंगे हम 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 109 रुपीज। हम क्या कर रहे हैं, इसको बनाने में खर्च कर रहे हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट सेकंड क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ अ रूम 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सेलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। हमारे घर में हमारा एक कमरा है सपोज दैट, ठीक है। उसका शेप, रूम का शेप कैसा होता है, याद रखना, की बॉर्डर होता है। उसके हम वॉल को क्या कर रहे हैं, व्हाइट वॉश कर रहे हैं, और साथ में हम क्या ले रहे हैं, सीलिंग। ये जो हमारी सीलिंग हम उसको ले रहे हैं। तो कह रहा है 1.1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपए खर्च करते हैं, 7.50। इट मीन 7 रुपये 50 पैसा। तो बताना है टोटल कॉस्ट हमने कितना पे किया व्हाइट वॉशिंग कराने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पे, L इज इक्वल टू, इट मीन्स लेंथ ऑफ वॉल 5 मीटर, 4 मीटर, ब्रीथ एंड हाइट कितनी हो गई, 3 मीटर हमारी हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। तो एरिया क्या हो जाती है वॉल की, 4 वॉल की, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। 2 5 प्लस 4 इंटू 3, कितना हमारा आ गया 4 वॉल की एरिया, 54 मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, हम इस साथ में सीलिंग का भी यूज कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ सीलिंग लेते हैं। L इंटू बी, 5 इंटू 4, कितना हो गया हमारा 20 मीटर स्क्वायर। ये तो हम निकाल लेते हैं। यहां से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ 4 वॉल विद सेलिंग, एरिया ऑफ 4 वॉल्स विद सेलिंग, यानी कितनी एरिया हम कवर किए फॉर व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, इज इक्वल टू 54 हुआ हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल एंड 20 क्या हुआ हमारा एरिया ऑफ सीलिंग। तो टोटल हम कितनी एरिया कवर किए, 74 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कितना है, 7.50, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर पे हम कितना खर्च करते हैं, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 7.50 क्या रुपीस, ये हम खर्च किए। तो अब हम यहां से बता सकते हैं हमने टोटल कितना कॉस्ट खर्च किया क्या करने के लिए, व्हाइट वॉश करने के लिए। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ व्हाइट washing the walls with ceiling is equal to 7.50 तुम्हारा 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट हो और पूरी एरिया हमने कितना कवर किया 74। अब जब इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं 7.5 किसमें करेंगे हम 74 में तो आ जाएगा 555 यानी 555 रुपीज हम क्या करते हैं खर्च करते हैं
वॉल को और सीलिंग को क्या करने में, वाइट वॉश करने में। ठीक, लास्ट में कह सकते हैं हेंस द टोटल कॉस्ट इज ₹555, हेंस द टोटल कॉस्ट इज ₹555। Now third question, the floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter। एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसके फ्लोर का पेरिमीटर कितना है 250। If the cost of painting of 4 walls at the rate of 10 rupees per meter square, यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपए खर्च करते हैं 10 रुपए, और टोटल हमने कितना खर्च कर दिया इस 15,000 ने दिया पे करने में उस रूम में जिसमें हमने क्या किया था, व्हाइट वॉशिंग का काम स्टार्ट किया था। पूछा है वॉल की हाइट कितनी होगी, तो यहाँ सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट लेट द हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द हॉल, हाइट ऑफ द हॉल इज इक्वल टू क्या, h मीटर। हमने ऐसा मान लिया कि जो हॉल है उसकी हाइट कितनी है हमारी, h मीटर है। अब हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो हम देखो यहाँ पे क्या दिया आपको, एरिया ऑफ, हम किसको पेंट करें, इसके 4 वॉल को पेंट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके 4 वॉल पे डिस्कस करते हैं। तो 4 वॉल की एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ क्या, 4 वॉल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच। तो 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी क्या होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर। और यहाँ पे दिया होगा कि हॉल का जो रेक्टेंगुलर फ्लोर है उसका पेरीमीटर कितना है 250। तो 2 टाइम्स L प्लस बी हमारा कितना होगा 250 इंटू एच। ये तो हमारी एरिया आ गई, किसकी एरिया आ गई, उस हॉल की। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग the 4 walls, the 4 walls of ₹10 per meter square, यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितना पेंट करते हैं 10 रुपए। तो hence therefore the total cost of painting its 4 वॉल इज इक्वल टू 250 एस, तो इसकी एरिया आए थे, और इंटू हम क्या कर दिए 10, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च करते हैं हम 10, ये हमारा मीटर स्क्वायर में एरिया है। अब टोटल कॉस्ट हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 15,000, तो ये हमारा हुआ 15,000। क्लियर, ये हमारा कॉस्ट है। तो 250 इंटू एच करोगे अगर, कितना आएगा 2500 एच, और हमें इसको क्या करना है, यहाँ से सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करते हैं, 2500 एच इज इक्वल टू कितना हमारा आया था 15,000। तो एच ये हमने टॉस किया, कितना आ गया 6 मीटर। तो यहां से हमने क्या पाया कि उस हॉल की हाइट कितनी है 6 मीटर। तो हेंस द height of the hall is 6 मीटर। तो यहाँ से आपने देखा कि हमने 3 क्वेश्चन पे डिस्कस किया एक्सरसाइज 13.1, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को बहुत पेशेंस के साथ कैलकुलेट करना है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है आफ्टर सीइंग द वीडियो। फिर इस पे बेसिस मैंने कुछ होमवर्क दिया हुआ है, वो आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। आप इसे रीड करना और सॉल्व करने की कोशिश करना। सो थैंक यू एवरीवन, गुड डे।